नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। यहाँ डेटा टाइप का मतलब है कि किस टाइप का डेटा वेरिएबल स्टोर करेगा। जैसे हमने लिखा x = 10, सो 10 इंटीजर टाइप है। इसका मतलब x एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा, तो इसकी टाइप है इंटीजर। C++, जावा, इन सब लैंग्वेजेस में हमें डेटा टाइप बतानी पड़ती है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं करना पड़ता। सिंपली हम लिखेंगे x = 10 और ऑटोमेटिकली पाइथन समझ जाएगा कि इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, वो रन टाइम पे ही अपने आप डेटा टाइप को फेच कर लेती है। पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक का मतलब नंबर से रिलेटेड। इसके अंदर फर्दर 3 कैटेगरी हैं। पहली है इंटीजर। अगर मैंने लिखा x = 10, सो 10 एक इंटीजर है, मतलब x का डेटा टाइप हुआ इंटीजर। यहाँ पे 10 वैल्यू है और x वेरिएबल है। इसी तरह से नेक्स्ट है फ्लोट। अगर हम लिखते हैं x = 10.5, हमें पता है ये डेसिमल वैल्यू है, जिसका मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो x की डेटा टाइप होगी फ्लोट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। अगर मैं लिखता हूँ x = 3 + 2 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो 3 है वो एक रियल नंबर है और 2 है वो एक इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ऐसे नंबर्स को स्टोर करता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। नेक्स्ट है टेक्स्ट टाइप। इसका मतलब है कि हम कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मतलब कुछ वर्ड्स होंगे। इसमें आता है str, मतलब स्ट्रिंग। सपोज मैंने लिखा x = अंकित, सो अंकित एक स्ट्रिंग है, इसका मतलब x की डेटा टाइप हो गई स्ट्रिंग। नेक्स्ट है बुलियन टाइप। बुलियन नंबर्स होते हैं जिसके अंदर हम ट्रू और फॉल्स को स्टोर करते हैं। इसके अंदर आता है बूल। अगर मैंने लिख दिया x = ट्रू, इसका मतलब x की डेटा टाइप है बुलियन। नेक्स्ट है सीक्वेंस टाइप। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कुछ सीक्वेंस फॉलो होगा, मतलब इन सब में ऑर्डर फॉलो होगा। इसमें पहला आता है लिस्ट। लिस्ट में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x = ब्रैकेट में एप्पल, 5,5, तो स्ट्रिंग भी आ रहा है और नंबर भी आ रहा है, ये इकट्ठे बन के एक लिस्ट बन रहे हैं। इसमें नेक्स्ट है टपल। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी स्ट्रिंग भी आ रही है और नंबर भी आ रहे हैं, बस सिर्फ डिफरेंट है ब्रैकेट्स का। तो क्या लिस्ट और टपल सेम है? नहीं। लिस्ट हमारी होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं। टपल होता है इम्यूटेबल, मतलब इसके अंदर ना हम कुछ ऐड कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। जो एक बार वैल्यूज दे दी वो फिक्स हो गई। लिस्ट और टपल दोनों ही सीक्वेंस के पार्ट हैं, मतलब इन दोनों में ही ऑर्डर फॉलो होगा। अगर ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसमें इंडेक्सिंग भी हो सकती है। लिस्ट में हम देख सकते हैं हमने 5 2 बार दिया हुआ है, ऐसे ही टपल में भी 5 2 बार दिया हुआ है, मीन्स इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ सकती हैं। सो लिस्ट और टपल दोनों ही ऑर्डर फॉलो करते हैं, दोनों में इंडेक्सिंग हो सकती है, दोनों में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब हम डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टपल इम्यूटेबल है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते। इसमें नेक्स्ट आता है रेंज। अगर मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 6 तक पूरी रेंज प्रोवाइड की जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। रेंज ब्रैकेट में लिखेंगे 1,6, तो x के अंदर ये रेंज आ जाएगी और इसका डेटा टाइप हो जाएगा रेंज। नेक्स्ट है सेट टाइप। इसके अंदर फर्स्ट आता है सेट। हम देख सकते हैं इसके अंदर हम स्ट्रिंग और नंबर दे सकते हैं। सेट बिल्कुल सिमिलर लग रहा है लिस्ट की और टपल की तरह, बट क्या ये सेम है? नहीं। सेट एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, मतलब इसमें ऑर्डर फॉलो नहीं होता। अगर हमने दिया है एप्पल, 5, तो ये 5, एप्पल भी स्टोर कर सकता है, जबकि लिस्ट और टपल दोनों ही
ऑर्डर्ड हैं, इनमें ऑर्डर फॉलो होता है, जो हमने दिया है वैसा ही रहेगा। क्योंकि इन दोनों में ऑर्डर फॉलो होता है तो इनमें इंडेक्सिंग भी हो सकती है, लेकिन सेट में इंडेक्सिंग नहीं हो सकती, तो ये अनइंडेक्स्ड है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लिस्ट में और टपल में 5 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सेट में 5 हमने एक ही बार दिया है, इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करता। सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही आ सकती हैं। सेट म्यूटेबल है, इसका मतलब इसके अंदर हम एडिशन और डिलीशन कर सकते हैं, मतलब इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं। लिस्ट भी म्यूटेबल है लेकिन टपल इम्यूटेबल है। लिस्ट में हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में हम यूज़ करते हैं राउंड ब्रैकेट, सेट में हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसी में नेक्स्ट है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट बिल्कुल सेट की तरह है लेकिन ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब इसके अंदर एडिशन और डिलीशन नहीं हो सकता, मतलब जो हमने दे दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। बस हमें इससे पहले लगाना है फ्रोजन सेट, तो ये सेट फ्रीज हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट है मैपिंग टाइप। मैपिंग से हमें समझ में आता है कि हम कुछ मैप कर रहे हैं। यहाँ पे हम की वैल्यूज का पेयर करते हैं। पेयर का मतलब इकट्ठा करना, एक जोड़ा बना देना। इसके अंदर आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने लिखा x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नेम कॉलन अंकित, मतलब नाम अंकित है, कॉमा सिटी कॉलन दिल्ली, सिटी दिल्ली है। तो हमने यहाँ पे पेयर्स बना दिए, तो नेम की वैल्यू आ रही है अंकित, सिटी की वैल्यू आ रही है दिल्ली। तो जब भी हम नेम प्रिंट कराएंगे तो अंकित प्रिंट होगा, और जब भी हम सिटी प्रिंट कराएंगे तो दिल्ली प्रिंट होगा। नेक्स्ट है बाइनरी टाइप। इसके अंदर आता है बाइट्स। यहाँ पे हम 1 को बाइट्स में कन्वर्ट करके x में स्टोर करा रहे हैं। बाइट्स इम्यूटेबल है, मतलब इसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि बाइट्स में चेंजेस भी हो जाएं, तो उसके लिए दिया हुआ है बाइट एरे। अगर हम लिखते हैं बाइट एरे 1, तो ये 1 को बाइट में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा, लेकिन ये म्यूटेबल होगा, मतलब इसके अंदर हम चेंजेस कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है मेमोरी व्यू। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मेमोरी का व्यू, मतलब वो मेमोरी में कैसा दिखता है। हमने लिया था x इक्वल टू बाइट्स 1, मतलब 1 को बाइट में कन्वर्ट करके x में स्टोर किया। अब हम चाहते हैं कि ये x मेमोरी में कैसे स्टोर हुआ है, वो कैसा दिखता है, तो उसके लिए हम इस x को पास करेंगे मेमोरी व्यू में। सो मेमोरी व्यू x, इसको हमने y में स्टोर करवा दिया, तो x का मेमोरी व्यू हमें y में दिख जाएगा। सो y एक वेरिएबल है जिसके अंदर x का मेमोरी व्यू है। मेमोरी व्यू डायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है, इसकी वजह से एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है नन टाइप। इसमें आता है नन। अगर हमें डेटा टाइप नहीं पता, हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू है, तो हम सिंपली लिख देंगे नन। जैसे नल होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही नन है। x इक्वल टू नन मतलब इसकी कोई डेटा टाइप नहीं है। अब हम डेटा टाइप को पाइथन कोड की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैं स्पाइडर का यूज़ कर रहा हूँ, आप पाईचार्म, जुपिटर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 10। इसका मतलब मैंने एक वेरिएबल को वैल्यू दे दी, डेटा टाइप मैंने प्रोवाइड नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा प्रिंट ब्रैकेट में x। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, हम देख सकते हैं यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ उसकी टाइप भी प्रिंट हो जाए, तो लिखूँगा प्रिंट ब्रैकेट में टाइप x, मतलब x की टाइप हमें प्रिंट करानी है। तो जैसे ही इसको रन करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है क्लास इंटीजर, मतलब ये 10 इंटीजर से बिलोंग करता है। अब इसमें हम चेंजेस करते हैं और देखते हैं डेटा टाइप में क्या फ़र्क आता है। मैं यहाँ पे डालता हूँ 10.5, फिर इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हो वैल्यू 10.5 हो गई और क्लास फ्लोट हो गई। अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ,
जिसमें मैं लिख रहा हूँ 3J। इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप देख सकते हैं 3J और क्लास आ रही है कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ डबल कोट्स में अंकित। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा हम देख सकते हैं नाम डिस्प्ले हो गया और टाइप आ रही है स्ट्रिंग। अब इस x के अंदर मैं डालता हूँ ट्रू। हमें पता है ट्रू एक बुलियन फॉर्म है। सो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ट्रू आ गया क्लास बूल, मतलब इस x की डेटा टाइप है बुलियन। अब मैं लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा अंकित, एक स्ट्रिंग पास कर दी, कॉमा 5, जैसे ही मैंने इसको रन किया हम देख सकते हैं कि ये एक लिस्ट है। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के राउंड्स ब्रैकेट लगा देता हूँ तो हम देखते हैं इसमें क्या कन्वर्जन आता है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप देख सकते हैं ये टपल में कन्वर्ट हो गया। लिस्ट में और टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ सकती हैं, जैसे कि दोनों में 5 आ रहा है। मैं यहाँ पे अब कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं हटा रहा, देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको रन किया यहाँ पे शो कर रहा है क्लास सेट, मतलब ये एक सेट है लेकिन इसने वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं रिमूव कर दिया। सिर्फ एक 5 ही शो किया है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दिया। मतलब सेट के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यू आ सकती हैं। लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ सकती हैं जैसे कि 5, लेकिन सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। यहाँ पे सिर्फ 5 आया हुआ है। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू देते भी हैं तो ये उनको रिमूव कर देगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ से एक 5 को डिलीट कर रहा हूँ। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आ गया अंकित, 5, तो ये क्लास है सेट। अब सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ y = फ्रोजन सेट और इसके ब्रैकेट में मैं x को पास कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे y को डिस्प्ले कराते हैं दोनों जगह पे तो अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा हम देख सकते हैं कि अंकित 5 एक फ्रोजन सेट बन चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक सेट था x, यहाँ हम देख सकते हैं इस सेट के अंदर अंकित और 5 दिया हुआ था। सेट म्यूटेबल होता है, मतलब उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। उसको इम्यूटेबल बनाने के लिए, मतलब फ्रीज करने के लिए हमने दिया फ्रोजन सेट। तो इस x को हमने यहाँ पास कर दिया और उसको स्टोर करा दिया y के अंदर। तो y के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रीज हो चुकी हैं, मतलब इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम समझने जा रहे हैं डिक्शनरी। सपोज x के अंदर हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट देते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले दे रहे हैं नेम, और नेम में मैं अपना नाम पास कर रहा हूँ अंकित, कॉमा उसके बाद हम सिटी दे रहे हैं और सिटी में हम डाल रहे हैं दिल्ली। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। मैं डी का लेटर कैपिटल कर देता हूँ। तो नेम अंकित है और सिटी दिल्ली है, तो ये डिक्शनरी बन चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे एक्स को डिस्प्ले कराऊंगा और एक्स की टाइप भी शो करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ हम देख सकते हैं कि नेम अंकित, सिटी दिल्ली, और ये क्लास बन चुकी है डिक्शनरी। सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ नेम प्रिंट हो, तो मैं एक्स के अंदर ब्रैकेट में पास कर दूंगा नेम और इसको डबल कोट्स में मैं जैसे ही डालता हूँ। अब हम इसको रन करेंगे और हम देख सकते हैं यहाँ पे आ गया अंकित और डिक्शनरी। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सिटी को भी प्रिंट करा सकते हैं। सिंपल सिटी डालेंगे और इसको रन करेंगे दिल्ली डिक्शनरी। सो टाइप डिक्शनरी है और इसकी करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू शो कर रहा है। अगर हमें पूरी डिक्शनरी शो करनी है तो हम सिर्फ यहाँ पे एक्स लेंगे और इसको रन कर देंगे। सो पूरी डिक्शनरी नेम अंकित सिटी दिल्ली शो हो रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं x = बाइट्स और ब्रैकेट में पास करते हैं 1। सो जैसे इसको रन करेंगे हम देख सकते हैं ये इसने बाइट में कन्वर्ट कर दिया है और ये इसको शो कर रहा है और उसकी टाइप भी बता रहा है। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 5, देखते हैं तब क्या होता है। इसने 5 टाइम्स बाइट शो कर दिए और उसकी क्लास भी शो कर दी। यहाँ हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं अपना नाम देता हूँ अंकित डबल कोट्स के अंदर, मतलब ये एक स्ट्रिंग है। तो जैसे ही इसको रन करता हूँ आप देख सकते हैं
स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट विदाउट एन एनकोडिंग, मतलब इसको हमें पहले बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी हम स्ट्रिंग लेंगे तो सबसे पहले डबल कोट से पहले हम बी लिखेंगे, फिर उसको रन करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ पे अंकित प्रॉपरली डिस्प्ले हो गया, मतलब हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये बाइट्स में कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए यहाँ पे बी फिर अंकित दे दिया और इसकी क्लास भी अब बाइट शो कर रहा है। बाइट्स इम्यूटेबल है, मतलब इसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते। अगर इसमें हमें चेंजेस करने हैं तो हमें बाइट एरे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाइट एरे और ब्रैकेट में वैसे ही 1 पास करते हैं। जैसे ही इसको रन करेंगे हम देख सकते हैं बाइट एरे एक बार बाइट में कन्वर्ट हो गया। अब सपोज मैं 5 डालता हूँ तो हम यहाँ देख सकते हैं ये 5 टाइम्स बाइट शो हो रहा है। और अगर मुझे यहाँ पे अपना नाम पास करना है, हम जानते हैं कि यहाँ पे एरर शो होगी बिकॉज स्ट्रिंग पास करी है। इससे पहले हमें बी लगाना पड़ेगा ताकि हम बता दें कि ये बाइट में कन्वर्ट होने वाला है। अब यहाँ पे बी अंकित शो हो रहा है और ये एक बाइट एरे डेटा टाइप है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मेमोरी व्यू मुझे पता लगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y इक्वल टू मेमोरी व्यू और उसके ब्रैकेट में मैंने x को पास कर दिया। तो यहाँ पे मैं y को शो करूँगा, मीन्स मेमोरी व्यू को मैं शो करने जा रहा हूँ और उसकी टाइप भी शो करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ हम देख सकते हैं मेमोरी एट, तो इसने प्रॉपर मेमोरी व्यू दे दिया हमें और क्लास ये जो है मेमोरी व्यू, इसका मतलब इसकी डेटा टाइप जो है वो मेमोरी व्यू है। अब इसके अंदर मैं सिंगल 1 भी ले सकता हूँ जैसे हमने पहले भी लिया था और इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो मेमोरी उसने शो कर दी 1 की। मैं इसको 5 भी ले सकता हूँ, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो उसने उसकी स्टार्टिंग मेमोरी को शो कर दिया। अगर मुझे डेटा टाइप नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि क्या है इस डेटा के अंदर, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल सकता हूँ नन, मतलब हमें डेटा टाइप के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब हम इसको एक बार डिस्प्ले कराते हैं तो ब्रैकेट में हमने पास किया x और यहाँ पे भी हमने उसकी टाइप देखी x। जैसे ही इसको रन करेंगे हम देख सकते हैं नन टाइप, मतलब इस x की डेटा टाइप है नन और नन का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।